चलिए देखिए, कल पढ़ाए थे अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन के बारे में बताए थे, क्या बताए थे कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके स्पीड में चेंजिंग आता है, जिसके कारण उसका पथ क्या होता है, विचलन हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में फिगर से बता दिए थे। आज ये इसके बारे में हम बताते हैं कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी। जैसे गर्म वायु और एक होता है ठंडी वायु। तो गर्म वायु और ठंडी वायु में भी अपवर्तन होता है। ये दो माध्यम की तरह काम करता है। जैसे वायु है जो ठंडी है, ठंडा रहेगा तो सघन रहेगा। जब गर्म वायु रहता है तो वहां पर क्या होता है, वायु सघन हो जाता है। सॉरी, ये ठंडा रहेगा तो सघन रहेगा। जब वायु गर्म होता है तो विरल के काम करने लगता है। जब वायु ज्यादा गर्म होगा तो उसका मॉलिक्यूल जो रहता है, यानी कण जो रहता है, थोड़ा दूर दूर पर हो जाता है। देखते हैं, जैसे पानी ठंडा रहता है तो देखिएगा सिकुड़ने लगता है, और जब गर्म करते हैं क्या होता है, धीरे धीरे फैलने लगता है। और गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ जाता है, माने पूरा फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है। तो उसी तरह से गर्म वायु और ठंडी वायु भी आपको क्या करता है, विरल और सघन का भी काम करता है। तो गर्म वायु जो होता है उसका तापमान ज्यादा होगा। एरो का ऊपर चिन्ह दिया है तो समझिए कि ज्यादा, और एरो का नीचे चिन्ह दे देंगे तो समझिए कि कम। ठीक है, तो गर्म वायु में तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, और ठंडी वायु में तापमान कम होता है। गर्म वायु जब तापमान ज्यादा होगा तो विरल का काम करता है। क्या करता है, विरल। विरल मतलब रेयर, जो मतलब जिसका मोलेक्युल दूर दूर आता है। ठीक है, और यहाँ पर ठंडी वायु क्या करता है, सघन यानी डेंस का काम करता है। गर्म वायु में प्रकाश की वेग ठंडी वायु की अपेक्षा कम होता है, इसमें सॉरी ज्यादा होता है। इसमें गर्म वायु में ज्यादा होता है, ठंडी वायु में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब जब वेग यहाँ पे ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक क्या होता है, कम होगा, और यहाँ पे अपवर्तनांक ज्यादा होता है। जैसे हम कल बताए थे, फिर एक बता देते हैं। जैसे बताए थे, अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि किस वस्तु में कितना उसका अपवर्तनांक हम जो निकालते हैं। तो पहले निर्वात में प्रकाश की चाल लेते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बट जिस माध्यम में निकालते हैं उस माध्यम की वेग लेते हैं, समझ गए। तो उस माध्यम की वेग को हम मान लीजिए v लिख दिए, समझ गए। तो अपवर्तनांक और v में देखिएगा उल्टा रिलेशन हो जा रहा है। उल्टा रिलेशन हो रहा है कि नहीं। ये ऊपर आता है, ऊपर आता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर एक नीचे हो गया एक ऊपर हो गया, अब देखिए ये तो कांस्टेंट है 3 × 10⁸। अब ये ज्यादा से भाग करेंगे तो टोटल सोल्व करेंगे तो कम आएगा, और कम आएगा तो इसका वैल्यू निकलेगा। अगर ये कम से भाग करते हैं तो इसका वैल्यू ज्यादा निकलेगा, समझ गए। तो इसका मतलब इसमें क्या है, उल्टा रिलेशन। अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका घटेगा, अगर इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा, समझ गए। तो वेग में अपवर्तनांक में उल्टा रिलेशन होता है। अगर वेग ज्यादा है तो समझिए अपवर्तनांक कम होगा, अगर वेग कम है तो अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर गर्म वायु में प्रकाश का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है, तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। और ठंडी वायु में प्रकाश की वेग कम हो जाएगी, माने इसके रिस्पेक्ट में तो कम होगी, तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको भी याद रखना है। तो पूछ देगा विरल के काम कौन करता है, गर्म वायु की ठंडी वायु, गर्म वायु। जहाँ विरल का मतलब होता है, विरल का मतलब कि वहाँ बिरले कण है। बिरले कण है कि मतलब है लेकिन थोड़ा दूर दूर पे है, वही हो गया। तो यहाँ तक आप सीख गए। उसके बाद से अपवर्तनांक का जो एग्जाम्पल होता है पूछ देता है, इसका क्या एग्जाम्पल है अपवर्तनांक का। जो तारे टिमटिमाते हैं, यहाँ पे लिखे हैं तारे का टिमटिमाना। ठीक है, तारे को देखिए अगर टिमटिमाता है तो ये एक अपवर्तनांक के काम, अपवर्तनांक के चलते हमको टिमटिमाते हुए दिखता है। देखिए तारे जो है, तारे देखिएगा रात में या दिन में या कभी भी देखिएगा, दिन में तारा दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई देता है दिन में। कहाँ, भोर में दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। देखिए दिन में तारा एक दिखाई देता है, सूर्य, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य देखते हैं, दिन में देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो दिन में भी तारे दिखाई देते हैं, लेकिन एक ही तारे दिखाई देता है, सूर्य। और भी तारा है लेकिन इनका प्रकाश इतना ज्यादा रहता है कि ये छोटा मोटा प्रकाश का क्या होता है, उसी में विलुप्त हो जाता है। तो तारे जो दिखाई देते हैं रात में, जो छोटा मोटा का भी बात हम कर रहे हैं, तो टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देता है। नहीं, वो अलग हो गया। सुनिए ना, पहले इसको समझिए, भगजोनी के फिर बाद में रहिएगा। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए, सुनिए।
तारे जो टिमटिमाई देते हैं रात में देखते हैं तो टिमटिमाते हैं क्यों? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण होता क्या है, देखिए अभी यहाँ से जाइएगा ना तो कभी वायु गर्म मिलेगा, कभी वायु ठंडा मिलेगा। ये जो ऊपर में जितना बढ़िएगा तो देखिएगा पढ़िएगा कि 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर का एक सेंटीमीटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, समझ गए। तो कुछ दूर जाने के बाद से फिर वायु का लेयर क्या होता है, गर्म मिलता है, फिर ठंडा मिलता है, फिर गर्म मिलता है, इस तरह से मिलता है। ये मत समझिए कि लगातार ऊपर जा रहे हैं तो केवल ठंडी ही मिलेगा, नहीं, कुछ दूर जाने के बाद से फिर वायु गर्म भी मिलता है। फिर यही ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा। तो होता क्या है, जब वायु गर्म है तो आप तो सीख गए हैं कि जब मीडियम बदलता है, जब अभी हम बता दिए गर्म वायु और ठंडी वायु एक अलग अलग मीडियम का काम करता है। तो जब वायु गर्म रहता है तो वहाँ प्रकाश की चाल थोड़ा तेज रहती है, और जब वायु ठंडी मिलता है वहाँ प्रकाश की चाल थोड़ा कम हो जाती है। और जब दो गो माध्यम बन गया तो पथ से विचलन होगा कि नहीं होगा। तो जो प्रकाश इस तरह से आ रहा था सीधा, तो अब मान लीजिए इस तरह से ऊपर हो गया ठंडी वायु, नीचे हो गया गर्म वायु, तो प्रकाश जो इस तरह से आ रहा था तो उसको नियम के अनुसार तो इधर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ही विचलन हो जाएगा, चाहे इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, माने ठंडी गर्म के हिसाब से विचलन होगा तो इधर हो जाएगा। फिर इसके नीचे मिलेगा आपको, मान लीजिए इस तरह से आएगा तो फिर इस तरह से हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो देखिएगा इधर इधर उधर उधर इधर उधर दिखेगा। तो इधर उधर देखने के चलते वो इतना फास्ट होता है कि टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, समझ गए। तो उसको लगता है कि ये क्या है, टिमटिमा रहा है, टिमटिमा नहीं रहा है। वो प्रकाश तो सीधा आता है लेकिन रास्ते में मीडियम चेंज होने के चलते प्रकाश का पथ विचलन हो जाता है, और विचलन होने के कारण क्या होता है, टिमटिमाता है। अभी देखिए कभी इधर कभी इधर कभी इधर, देखिएगा कभी बाइक चलाता है कभी इधर चलाएगा, कभी रोडवा किनारे इधर आ जाएगा, कभी इधर चलाएगा, देखते हैं। हाँ तो देखिएगा वो समझिए कि अपवर्तन कर रहा है, टिमटिमा रहा है। क्या उसको भी मैंने जाने में दिक्कत हो रहा है, नहीं माध्यम उसको जाने में दिक्कत है, उसके मानसिकता में दिक्कत है, ठीक है। अगर एगो दूगो और आदमी देख लिया तो और लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाएगा, ठीक है। तने सुबह अगर मान लीजिए चक्का फिसला तो चल जाएगा लहरिया कट हॉस्पिटल। तो तारे टिमटिमाता है, क्यों टिमटिमाता है, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के मतलब कैसे, जब रास्ते में माध्यम क्या होता है, मीडियम चेंज होते रहता है, जो कभी लाइट अब कभी क्या हो गया आपको गर्म मिलेगा कभी ठंडी मिलेगा, उसके कारण क्या होगा, लाइट कभी इधर इधर उधर होगा, तो वही टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो इसको तो हम लोग सीख गए। सूर्योदय या सूर्यास्त क्या होता है, सूर्योदय क्या होता है, सूर्यास्त कभी कभी देखिएगा कि अभी सूर्य उगा नहीं है लेकिन आपको आप क्या होगा दिखाई दे देता है। तो हम लोग जब जब सूर्योदय होता है तो उससे जब आपके सामने जब भी आप क्या होता है, अभी सूर्य नहीं आया है तभी हम लोग देख लेते हैं, 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। तो ये अपवर्तन के कारण जब क्या होता है उसके प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, तो वहां से क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्योदय है और प्रकाश चल दिया, तो यहाँ से प्रकाश यहाँ से प्रकाश यहाँ से प्रकाश चल गया, तो इसका ऊपर कहीं ना कहीं इमेज बन जाता है। तो हम लोग अभी सूर्य है नीचे लेकिन इसका इमेज क्या होता है, ऊपर बन जाता है, और ऊपर बन जाता है तो इसीलिए क्या होता है, यह सूर्योदय हम लोग को 2 मिनट पहले दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। जैसे प्रकाश यहाँ से चला तो माध्यम में वहां सब प्रकाश चलता है, तो एक क्या होता है, और ये क्या होता है, एक दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है, इलिप्टिकल पार्ट। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है इस तरह से अंडाकार टाइप के, ठीक है। तो जब दीर्घ वृत्ताकार दिखाई दे तो समझिए कि वास्तविक सूर्य को हम लोग नहीं देख रहे हैं, अपवर्तन के कारण सूर्य की छाया को हम लोग देख रहे हैं, समझ गए। सूर्यास्त भी हो जाता है तो वही 2 मिनट बाद तक हम लोग देखते हैं। तो जब सूर्यास्त हो जाएगा सूर्य डूब जाएंगे लेकिन फिर भी 2 मिनट तक हम लोग देखते हैं, जिसको नहीं कहते हैं अभी लाली दिखाई दे रहा है, तो समझिए वो अपवर्तन के कारण सूर्य दिखाई देता है, चाहे सुबह का हो और चाहे शाम का हो। तो टोटल हम लोग 4 मिनट एक्स्ट्रा देखते हैं, एक तो 2 मिनट सुबह पहले देख लिए और डूबने के बाद फिर 2 मिनट लेट तक शाम में देखते हैं, तो 4 मिनट, ये भी ध्यान रखिएगा। कहीं मौका मिले ऑप्शन में 2 + 2 कितना होता है, 4 मिनट एक्स्ट्रा होता है। पानी में सिक्का का ऊपर दिखाई देना, पानी में कभी भी सिक्का रख दीजिए, जैसे बाल्टी में पानी रख दीजिएगा और उसमें पानी सिक्का रख दीजिए या कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु रख दीजिएगा, तो वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। अगर मान लीजिए सिक्का है यहाँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ, समझ गए। क्यों, ये अपवर्तन कारण होता है। पूछ देगा पानी में या बाल्टी में या टैब में या टंकी में कोई वस्तु रखा है या नदी में मछली रखा है, ये भी पूछ देता है क्या है,
सिक्का या मछली जो रहती है, नदी में मछली देखते हैं तो जितना आप ऊपर देखते हैं ना उतना ऊपर नहीं रहती, उससे रियल में थोड़ा सा नीचे रहती है। इसीलिए आप सोचते हैं ऊपर से पकड़ चलो उसको पता चल जाता है, यहाँ मुट्ठी बांधते हैं तले नीचे से निकल गई, लोग कहते हैं हम तो पकड़ते हैं भाग जाती है। अरे भाई थोड़ा सा अंदाज से और नीचे हाथ ले जाओ तब क्या होगा, तब आपको मछली पकड़ में आ जाएगी, तो भाग जाएगी। आज जिसको आइडिया है वो तो एक बार में पकड़ लेगा। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, अब जाल उल सब है, हम ही मत समझिए, जाल उल मसाला वसाला पिसवा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपको मान लीजिए एक सिक्का रख दिया है, तो सुनिए मछली बना देते भैया पेट्रोल लगा दिखाई ड्रॉगे सब पानी बोतल बस सिक्का होबे करे प्रैक्टिकल है। देख लीजिएगा अब जाए पानी भर के लाए, बुला से पानी भर के यहाँ समझिए, घरे अपना क्या कीजिएगा ना, नाक में पानी भर लीजिएगा अब उसी में बैठ जाइएगा, उसका भी बता रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए पहले यहाँ समझिए, मान लीजिए यहाँ मछली है, क्या है, मछलियाँ देखिए मछली हो गई, गौरई मछली बनाते हैं। सुनिए ये मछली हो गई, अब यहाँ तक आपका इसमें पानी है, खूब बढ़िया समझिए, पानी का सिक्का समझिए। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, मान लीजिए इधर से सीधा देखिएगा, समझे, तो आपको क्या होगा कि तो पहले ही वायु है, अभी तो पानी है, तो प्रकाश की हम बताए कि माध्यम चेंज होता है तो पथ उसका विचलन हो जाता है, समझ गए। तो क्या हो गया, ये हो गया विरल माध्यम, वायु जो हो गया विरल हो गया, अब पानी जो हो गया सघन हो गया। सघन माध्यम में इसके इथि से विचलन होता है, क्या होता है कि जो नॉर्मल रहता है अभिलंब के नजदीक आती है। ठीक है, तो आप सीधा देखिएगा तो यहाँ अभिलंब के काम ये लगता है करने, क्या होता है, जैसे सीधा देख रहे थे, जैसे हम इस तरह से रख रहे थे तो इस तरह देख रहे थे, अभिलंब का काम ये करने लगता है। जब सीधा हम इस तरह से देखते हैं तो ये प्रकाश इधर सीधा नहीं होता है, ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है इस तरह से, समझ गए। आप देखिएगा सीधा इस तरह से, लेकिन यहाँ से जब प्रकाश एंट्री करेगा तो इधर ना आके थोड़ा सा इधर झुक जाएगा, क्या होगा, झुक जाएगा। और जब इधर प्रकाश जाएगा तो ये जो सिक्का रखे थे या मछली रखे थे या कुछ भी रखे थे, ये थोड़ा सा चला जाएगा, यहाँ आपको दिखाई देगा, इधर कहाँ दिखाई देगा, इधर, तो इतना ऊपर दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। तो इस सिक्का आपको ऊपर थोड़ा वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश यहाँ तो हम इधर देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचलन क्या होता है, उसका रास्ता माध्यम में भटक जाता है, और माध्यम में थोड़ा सा चेंज होता है तो आपको सिक्का दिखाई देगा यहाँ, तो आप समझिएगा यहाँ ये हो गया। उसके बाद से वही हो गया मछली वाला हाल, सिक्का रहे चाहे मछली रहे चाहे कोई भी वस्तु रहे, तो मछली भी आपको क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। उसके अलावा पानी में छड़ या पैर रख के देखिएगा तो टेढ़ा दिखाई देता है, समझ गए। आप कभी अभी हम बताए ना, देखिएगा बाल्टी में पूरा पानी रख दीजिएगा और उसमें पैर रख दीजिएगा, पैर रखिएगा ना तो देखिएगा लगेगा यहाँ से पैर टूट गया है, इस तरह से टेढ़ा दिखाई देगा। या छड़ रखिएगा तो लगेगा कि टेढ़ा है, तो क्यों दिखाई देता है, कोई भी चीज़ हमको प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है और प्रकाश का रास्ता भटक जाता है, तो माध्यम में जाएगा, अभी रहेगा सीधा तो ये आएगा यहाँ से लगेगा इस तरह से टेढ़ा हो गया। अभी जाइएगा तो नाद होगा, नाद पानी भर दीजिएगा और उसमें पैर डाल दीजिएगा। छोटा बच्चा में तो खूब काम करते हुएगा का आपके बगल वाला भी, आप भी 3 गो 4 गो एक बार बैठ के ये सब प्रैक्टिकल करते हुएगा। नाद नहीं नाली है, क्या नाद नहीं नाली है, नाली भाई नाली नाली में बैठते हैं,
निकालिए, बैठ जाइए, सुनिए, बैठे चाहे सूझ जाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से चिमनी देखिए, चिमनी के जो धुआं के पार बदलते वातावरण दिखाई देता है। देखिए जब देखिएगा आप लोग चिमनी देखे हैं, चिमनी के जब धुआं निकलता है तो धुआं के उस पार देखिएगा तो लगेगा उस तरफ की क्या हो रहा है, वातावरण जितना इधर दिखाई दे रहा है उसके तरफ से कुछ प्रकाश चेंजिंग दिखाई दे रहा है, कि लाइट थोड़ा लगेगा कि दूसरे तरह का उसमें क्या है, चेंजिंग है, कि मैंने वातावरण उसका बदलता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से इतना फ्रेश है उधर फ्रेश नहीं दिखाई देगा। होता क्या है, धुआं होता है सघन माध्यम, जैसे नॉर्मल जो वायु है ये तो हो जाएगा विरल, और वो सब धुआं आएगा तो उसमें भी धुआं आ जाता है तो उसका और पार्टिकल बढ़ जाता है तो वो हो जाता है घाना, घाना हो जाता है तो इसको सघन के माध्यम कहते हैं। तो जब नॉर्मल से प्रकाश क्या होता है, जब धुआं में प्रवेश करेगा तो उसका पथ विचलन हो जाएगा, अब विचलन होगा, अब फिर उसके बाद से आपका क्या होगा, नॉर्मल वातावरण, मान ये धुआं है, इधर से प्रकाश एंट्री किया तो पहले तो पूरा धुआं में आएगा और धुआं से फिर बाहर जाएगा, तो इसमें क्या होगा, प्रकाश का विचलन हो जाएगा। तो इस विचलन के चलते इस साइड का आपका वातावरण लगेगा कि बदल रहा है, दूसरे तरह का लगेगा, थोड़ा बदला हुआ वातावरण लगेगा, तो विचलन के कारण ही होता है। तो वही विचलन क्या होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। तब पूछ देगा चिमनी के धुआं के उस पार बदलते वातावरण किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। पानी में जो छड़ हम रखते हैं तो किसके कारण टेढ़ा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। या पैर भी रखते हैं, पानी में सिक्का जो वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। सूर्योदय थोड़ा हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है तो किसके कारण, अपवर्तन। सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी हम सूर्य को देखते हैं तो किसके कारण, अपवर्तन। तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, अपवर्तन के कारण। कोई दिक्कत। उसके बाद से देखिएगा कि जो आभासी गहराई हम जो अभी पढ़ाए थे सिक्का वाला, तो आभासी गहराई उसे कहते हैं जब हमारा क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। हम सिक्का रखे थे यहाँ, कहाँ रखे थे, ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ से टोटल यहाँ तक की दूरी, ये हो गया वास्तविक गहराई। ठीक है, लेकिन सिक्का हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसको हम बोलते हैं आभासी। क्या, आभासी गहराई। अब देखिए आपको सिक्का था यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है तो हम मान लीजिए इतना, तो हमको क्या होगा, हमको आभास होगा कि इतना ही गहरा है, लेकिन रियल में रहेगा इतना। तो यहाँ से जो इस सिक्का यहाँ तक जो था, तो यहाँ से यहाँ तक तो थोड़ा सा दूरी तो ऊपर में दिखाई दे रहा है, समझ गए। तो इतना ऊपर उठा हुआ है, उठा दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। तो यहाँ को आभासी गहराई का मतलब ये वास्तविक गहराई बटा माध्यम का अपवर्तनांक। तो माध्यम में कितना उसका अपवर्तनांक है उसके वैल्यू से वास्तविक गहराई में हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आभासी गहराई निकल जाएगा। जैसे अब पानी के सिक्का एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एक सिक्का पानी के टैप में रख दिए, इतना मीटर गहरा रख दिया, क्या कर रहे हैं, पानी के टैप है या बाल्टी है या जो चीज है उसमें रख दिए हैं, मान लीजिए 66.5 मीटर गहरा रख दिए हैं, तो वह सिक्का कितना ऊपर दिखाई देगा या आभासी गहराई बताएं। अब समझिए कि यहाँ पानी के टैब है और इसमें हम एक सिक्का रख दिए हैं, तो टोटल हम रख दिए हैं, तो इस टैब में वास्तविक गहराई इसका कितना है, तो आप कहिएगा ये वाला ना है, वास्तविक गहराई का मतलब यही ना है, 66.5 मीटर कितना है, 66.5 मीटर। तो आपको पूछ देगा, अब एक दे दिया है, अब इसमें से पूछ देगा कि हमारा आभासी गहराई माने कितना गहराई प्रतीत होगा,
मैंने हमको कितना गहरा दिखा हुआ प्रतीत होगा, या ये कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। समझ गए? तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला से आपको बना लेना है। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। कल ही बताए थे, रिवीजन कीजिएगा तब नहीं याद रहेगा। तो आभासी गहराई और वास्तविक गहराई का वैल्यू दे दिया है, तो आपको निकालना है आभासी। तो वास्तविक गहराई का वैल्यू कितना दे दिया है? 66.5। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। क्या हो गया? 1.33। अब ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे लिख देंगे 10, एक दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर लिख देंगे 100। 10 से 10, आई कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। 5 बार में। 5 3 15 या 5 3 15 1 6 और 5 1 6, तो आपका हो जाएगा 50 मीटर। देखिए ये जो क्वेश्चन में था कि रियल में सिक्का हमारा कितना गहरा था? 66.5 मीटर। लेकिन हम देखेंगे तो हमको 50 मीटर गहराई दिखाई देगा। हमको लगेगा कि 50 मीटर अंदर है, लेकिन रियल में अंदर कितना रहेगा? 66.5 मीटर। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो 66.5 में से 50 घटा देंगे तो ये हमारा निकल गया 50। तो ऊपर उठा दिखाई देगा 66.5 में से 50 घटा देंगे तो कितना देगा? 16.5 मीटर। समझ में आया? न्यूमेरिकल के माध्यम से एग्जाम्पल भी बता दिए, न्यूमेरिकल भी बता दिए। अब इसके अलावा अब क्या बताएं? आप देखिए इतना आप लोग डीपली अगर पढ़ ले रहे हैं तो एकदम कहीं से कोई फिजिक्स में छूटने का कोई चांस नहीं है। इसको फिर से एक बार बता दे रहे हैं। एक सिक्का पानी के टैब में 66.5 मीटर गहरा है, रियल में इतना गहरा में रखा गया है, तो वह कितना ऊपर दिखाई देगा? या आभासी गहराई बताएं। तो आभासी गहराई हम फॉर्मूला यहाँ पर हम बता दिए कि आभासी गहराई के लिए इस फॉर्मूला को याद रखिए। फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो वास्तविक गहराई बट माध्यम का अपवर्तनांक, तो वास्तविक गहराई हमारा निकल गया कितना? 66.5। अब पानी के माध्यम का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो 1.33 से हम भाग किए तो हमारा गया 50 मीटर। 50 मीटर आ गया, इसका मतलब हमको यहाँ से यहाँ 50 मीटर अंदर ही दिखाई देगा। हमको लगेगा कि हम मैंने ऊपर से जो भी देखेगा उसको लगेगा कि 50 मीटर गहरा है, लेकिन रियल में वो कितना गहरा है? 66.5। तो अब कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है? 16.5। तो वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई घटा देंगे तो हमको उठा हुआ प्रतीत होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको मिटा दें। चलिए कितना टाइम है? सुनिए देखिए, देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में सुनिए। आप लोगों को हम दर्पण पढ़ाए थे, मिरर, क्या उसमें बताए थे ना कैसा प्रतिबिंब बनता है, कब कहाँ बनता है। तो जिस तरह से अवतल दर्पण को बताए थे, सेम कंडीशन उत्तल लेंस में हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जितना कंडीशन हम बताए थे कि अवतल दर्पण, उस सारा का सारा कंडीशन हो जाएगा उत्तल लेंस में, और उत्तल दर्पण में जो बताए थे उस सब अवतल दर्पण में। लेंस और दर्पण में के जो कंडीशन होता है उल्टा हो जाता है। जैसे हम दर्पण में बताए थे प्रतिबिंब जो बनेगा, पहले उसका आवर्धक जैसे होता है कि उसका काम रहता है किसी को क्या करना है, प्रकाश जो आता है उसको सिकुड़ता है, एक जगह कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा करता है। जिस तरह से हम बताए थे यहाँ पे अवतल दर्पण इस तरह से बताए थे, यहाँ से प्रकाश आएगा इधर जाएगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा इधर जाएगा, माने एक जगह और भी यहाँ से आएगा इधर से ही गुजरेगा, यहाँ से इधर फिर टकरा के इधर से ही गुजरेगा, माने एक जगह फोकस से ही गुजरता है। कोई दिक्कत? खूब ध्यान से समझिएगा, फिगर देख ले रहिएगा तो याद रहेगा। तो यहाँ इधर से आएगा इधर 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 जाके कहीं ना कहीं क्या होगा फोकस से, यानी एक जगह मिलता है तो एक जगह मिलने को कहते हैं कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? और एक जगह से फैलता है उसको कहते हैं डाइवर्स। तो ये जो कन्वर्ज करता है तो कन्वर्ज को ही बोलते हैं अभिसारी कर रहे हैं।
हिंदी में उसी को बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। तो इसीलिए अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस बोलते हैं, या अवतल दर्पण, 4 नाम था बताए थे। तो यहाँ ये हो गया, और इस सारे कंडीशन क्या हो गया, उत्तल लेंस में काम करेगा। तो लेंस यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, और ये भी बताए थे इसमें, इस तरह से दर्पण है। तो यहाँ हो गया फोकस, और यहाँ हो गया सी, और इधर हम मान लीजिए कहीं इन्फिनिटी ले लेंगे। तो इन्फिनिटी ले लेंगे तब जो यहाँ इन्फिनिटी पर कोई वस्तु है तो ये फोकस पे बनेगा, यहीं पे ना बनेगा। और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा, तो यहाँ पर बनेगा, मान लीजिए यहाँ बी है तो यहाँ पर बी डैश बन जाएगा, और यहाँ पर सी है तो सी यहाँ पे बन जाएगा। अगर यहाँ पर डी है तो डी कहाँ हो जाएगा, डी डैश यहाँ बन जाएगा। अगर फोकस पर कोई वस्तु है ई तो ये अनंत पे बन जाएगा। ये नहीं बताए थे, मैंने इस तरह से, इस तरह, और इसका इसमें इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत। तो सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये जो अनंत पे था वो फोकस पे बना, तो उसमें भी जो अनंत पे रहेगा फोकस पे बनेगा, ठीक है। और क्या है, जो वो कर जो इन्फिनिटी और वो करता है त्रिज्या के बीच में जो रहता है, तो फोकस और वो करता त्रिज्या के बीच में बना है, तो उस तरह से उसमें भी बनेगा। समझ गए, मैंने सेम कंडीशन उसमें अप्लाई होगा। इसमें जो प्रतिबिंब था उल्टा बनता था, अब उल्टा बनता था, छोटा, बहुत छोटा बनता था फोकस पे, उससे थोड़ा सा बड़ा बनता था तो इसको छोटा बोलते थे। इसको फोकस पे जो बनेगा उसको बहुत छोटा कहेंगे। इससे थोड़ा सा बड़ा जो वो करता है त्रिज्या और फोकस के बीच में रहता है तो उसको बोलते हैं छोटा। और वो करता त्रिज्या पर ही बनता है तो बराबर बनता है, और वो करता त्रिज्या से बाहर जाता है तो बड़ा, और उससे इंफिनिटी बनता है तो बहुत बड़ा बनता है। तो दिक्कत, तो इस तरह से हो गया। तो यही सेम कंडीशन इसमें देखिएगा उत्तल लेंस में होता है। यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वहां पर भी वास्तविक बन रहा था, यहाँ पर उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा, बहुत छोटा भी बनेगा, बहुत बड़ा भी बनेगा। तो इसी से हो जाएगा। और एक बताए थे इसमें कि अगर वस्तु को हम यहाँ रख दें तो इसके पीछे बनेगा, और सीधा भी बनेगा, आभासी बनेगा, और बड़ा भी बनेगा, ठीक है। तो वो भी कंडीशन इसमें अप्लाई होगा। तो आभासी, सीधा, छोटा, ठीक है। इसमें इसमें छोटा बनेगा। उसके बाद से देखिए यहाँ ई कंडीशन हो गया। उसके बाद से यहाँ फोकस दूरी क्या है, देखिए एक चीज नहीं बदलता है, बाकी सब कंडीशन बदल देता है, फोकस दूरी नहीं बदलता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है, और उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी धनात्मक होता है। दिक्कत समझिए कि वो फोकस दूरी नहीं बदलता है, बाकी सब उल्टा रिलेशन हो जाता है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कितना होता है, धनात्मक का, और उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक, अवतल लेंस में भी फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए, इसमें जो है ये जो यहाँ होता है, इसमें बीच में मोटा होता है, इसी को कहते हैं बीच में उभरा हुआ रहता है। उत्तल लेंस का कंडीशन ही है कि बीच में उभरा हुआ रहेगा, जैसे इस तरह से यहाँ पर दिखा, उतना नहीं फ्रेश है तो यहाँ पर बना देते हैं। ये और गड़बड़ हो जा रहा है का, यहाँ देखिए किनारे पर पतला है और बीच में मोटा है, ये और धोबिना सांप जैसा बन गया। मान गए ना। तो ये बीच में क्या है, मोटा दिखाई दे रहा है, किनारे पे पतला दिखाई दे रहा है। लेकिन अवतल लेंस में आइएगा तो बीच में पतला हो जा रहा है और किनारे पर क्या होता है, मोटा हो जाता है। ये अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि एक जगह अभिसारी को ही कहते हैं कन्वर्जिंग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस इसलिए होते हैं, एक जगह ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, यानी प्रकाश के लाइट को एक जगह क्या करता है, मिलाता है। जहाँ मिलाता है इसको फोकस बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, अवतल लेंस फैला देता है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को डाइवर्ज करता है, फैला देता है, तो इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। समझिए कि अप माने ऊपर, ऊपर ऊपर ही निकाल दे रहा है, इसलिए अपसारी, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा ही तो बता ही दिए थे। इसमें आभासी, छोटा और सीधा बनता है।
इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी और फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। और किसका? अवतल दर्पण का। देखिए उत्तल लेंस का यूज जो होता है कहाँ कहाँ इसका एग्जांपल मिलता है? कैमरा में मिलता है, दूरदर्शी में मिलता है, दूरबीन में भी मिलता है। आंख के लेंस, आंख जो हमारा है, मानव आंख का जो लेंस है किस टाइप का है? उत्तल लेंस बना है। ठीक है। आवर्धक लेंस, कुछ वस्तु को आवर्धक करते हैं, उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में भी, या कागज के किसी वस्तु को हम लोग जलाते हैं, देखिएगा आप लोग बच्चा में देखिएगा, कभी मेला में से खरीद के लाइए भैया, कागज को लेंस से जलाए हुए, कोई जलाए हैं? तो उत्तल लेंस रहता है। उत्तल लेंस, उसमें वही उत्तल लेंस रहता है। देखिए इधर से प्रकाश आया, इस तरह से हजारों को प्रकाश का रे आता है और सब हजारों को प्रकाश का रे आता है, एक जगह मिला देता है। तो मान लीजिए इधर से प्रकाश गया, इधर से प्रकाश गया, इधर से प्रकाश गया, इधर से प्रकाश गया, तो हजारों प्रकाश जब जाके एक बिंदु पर मिलेगा तो 1000 गुना लाइट वहां पर पड़ेगा। तो 1000 गुना लाइट में तो उष्मा भी रहता है, तो 1000 गुना ज्यादा नहीं उष्मा वहां मिलेगा, तो 1000 गुना उष्मा मिलेगा तो वो ज्यादा हीट करेगा, तेजी में ज्यादा हीट करता है तो जल जाता है। देखिएगा लेंस यहाँ पर रख दीजिए, इधर कागज रख दीजिए, 1 से 2 मिनट में जल जाएगा कागज। ऐसे नॉर्मली रख दीजिएगा तो वो सब अलग अलग पड़ता है, लेकिन एक जगह पर पड़ेगा ज्यादा उष्मा वहां मिलेगा, तो ज्यादा उष्मा मिलता है तो क्या होता है? जल जाता है। तो बच्चा में आप लोग जलाए होइएगा, हम लोग भी जलाए हैं अभी। तो उसमें कौन लेंस रहता है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्यों? कि यहाँ से भी प्रकाश अगर गया तो यहीं पे आके मिलेगा, इधर से प्रकाश गया तो यहीं पे मिलेगा, इधर से प्रकाश गया, माने इस लेंस से जितना भी प्रकाश गुजरेगा ये सब जाके यहीं पे फोकस पे मिलेगा। क्लियर? इसलिए उसको क्या करता है? जला देता है। और ये जो रहता है प्रकाश अलग अलग फैला देता है। तो इस ये अवतल लेंस लेके मत लगिएगा जलाने, तो जलेगा ही नहीं। ये तो जितना प्रकाश आएगा सब अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगा? डाइवर्स कर देगा, यानी फैला देगा। उसके बाद से इसका एग्जांपल हो गया। तो अब देखिए इसमें पानी के अंदर गैस का बुलबुला, पानी के अंदर देखिए कभी कभी गैस हो जाता है। पानी के अंदर देखते हैं, हवा देखिए फूंकिएगा, पानी में देखिएगा पाइप लगा के इधर से फूंकते हुए गुड़गुड़ करता होगा, दिन भर हुए काम करते रहिएगा। तो पानी में जो गैस का बुलबुला हो जाता है कभी कभी, तो वो बुलबुला अवतल लेंस के काम करता है। किसका? अवतल लेंस। या कांच के अंदर गैस का बुलबुला डाल दिया जाए, देखिएगा शीशा उषा रहता है तो बीच में जो बनाता है लो डिजाइन, तो उसमें बीच में अंदर गोल गोल दिखाई देता है, तो उसमें कभी कभी गैस भर देता है, तो गैस किसके लेंस की तरह काम करेगा? अवतल लेंस। तो इसलिए इस कांच का शीशा लगेगा तो प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। तो अवतल लेंस लगा रहता है तो गर्मी महसूस नहीं होगा। उत्तल लेंस लगा सब प्रकाश देह को लगा जला देगा। तो ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। मिटा देना। अवतल लेंस किसके तरह काम करेगा? अवतल लेंस, ठीक है। हम बताए थे अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। अभिसारी दर्पण उत्तल दर्पण, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस। क्या दर्पण एक दिन नहीं बताए थे? अरे उन्हें डेली बताए, तब तो कहाँ तेजी में खत्म हुआ। सुनिए, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, खूब ध्यान समझिए, एक बार और बता देते हैं। ऐसे बताए थे अभिसारी दर्पण, आगे होता है अभिसारी लेंस। तो अभिसारी दर्पण कहेगा कि कौन दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। लेकिन अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अभिसारी दर्पण तो अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। अब ई अगर याद हो गया तो अभिसारी, सुनिए, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है तो पूछ देगा अपसारी।
अपसारी लेंस तो अवतल हो जाएगा। तो अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। यही पूछ दिया अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको याद रखने के लिए वो हम ट्रिक बताए थे, अभिसारी दर्पण लेके मार्केट से आएंगे, बताए थे ना। अभी साड़ी दर्पण, खाली साड़ी है ना, दर्पण मार्केट से लिख देते हैं, लेके आए। हम बताए थे अभिसारी दर्पण से हो गया अभिसारी, अभिसारी दर्पण, ठीक है। आई से हो गया अवतल, अवतल दर्पण, दर्पण लगा ही है, ठीक है। तो इधर भी दर्पण लिख दीजिए। देखिए अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण आई से अवतल, तो अवतल दर्पण हो गया। तो अब अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण हो गया, तो अभिसारी लेंस करेंगे तो उत्तल लेंस कर देंगे, और जब लेंस करेंगे अब दोनों उसके विपरीत कर देंगे, तो दिक्कत, इतना तो बता दिए। असाइनमेंट मिलेगा ना, सब चीज उसमें लिखा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या 9 बजे के पहले क्वेश्चन आई नहीं है। क्या हो गया? सुनिए बस 1-2 मिनट और, ज्यादा नहीं। सुनिए, अरे आप ही लोग फायदे के लिए हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग तो दिमाग लगना चाहिए और क्लास ला के पढ़ लें, तो हम ही को क्लास ला के पढ़ाना पड़ता है। इधर ध्यान दीजिए। देखिए उत्तल लेंस में, देखिए उत्तल लेंस या अवतल लेंस, दो लेंस से बना होता है। क्या होता है उसमें दो गोलीय दर्पण के भाग कहिए, मैंने दो गोलीय लेंस का भाग आता है। देखिए एक इधर से, इस तरह से हम बनाए तो एक गोला बन जाएगा, एक इधर से बनाए तो एक गोला बन जाएगा, लेकिन दर्पण में एक ही भाग रहता है, केवल इधर से रहेगा, ठीक है। अच्छा इधर से करेंगे तो उत्तल बन जाएगा, लेकिन लेंस में क्या होता है दो भाग होता है, तो इसमें दो फोकस दूरी होती है, समझ गए। इधर ध्यान दीजिए, इसमें दो लेंस रहता है तो इसमें क्या होता है दो फोकस दूरी। इधर ध्यान दीजिए ना, हम आए हैं आप ही लोगों को देखने के लिए, तो इधर देखिए, देखिए तो यहाँ क्या है कि इसमें क्या है दो लेंस का भाग रहता है, तो जो इधर से अगर प्रकाश रहता है तो जो बाएं वाला साइड रहता है इसके फोकस को F1 लिखते हैं, और यहाँ पे वो करता है त्रिज्या को जो हम लोग आज C लिखते थे इसको 2F लिखते हैं, तो पहला वाला को 2F1 लिखते हैं, और यही काम यहाँ रहता है जो इसके भाग का रहता है, तो F2 फोकस को लिखते हैं, और वो करता है त्रिज्या को 2F2 लिखते हैं। क्या करते हैं जो वहाँ C लिखते थे यहाँ पर 2F लिखते हैं, बस कोई दूसरा नहीं है, समझ में आया। वो 2F को ही आपको समझना है, वो करता त्रिज्या या सेंटर ऑफ कर्वेचर या C। कोई दिक्कत? टिंकू जी नींद आ रहा है? हाँ समाधि ले रहे हैं। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ वो कहते त्रिज्या को हम लोग क्या समझेंगे C, तो यहाँ C नहीं समझेंगे, यहाँ 2F समझेंगे, और यहाँ पर क्या है फोकस को तो एक दो को फोकस इसमें बन जाता है, तो इसलिए इसके नाम बदल देते हैं, वो F1 F2, यहाँ पे 2F है तो पहला को 2F1 और दूसरा को 2F2। अब देखिए
यहाँ पे जो अब वस्तु है इस तरह से, अगर मान लीजिए वस्तु यहाँ है अनंत पे, तो हम बताए कि फोकस पे बनेगा, तो इसके फोकस पे नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा। समझ गए? लेंस में, दर्पण में अलग बात हो गया, लेंस में क्या है, तो इस साइड का इस साइड बनेगा। उसके बाद से अगर हम वस्तु यहाँ रख, इसको डैश कर देते हैं, यहाँ पे बी है यानी इंफिनिटी अवकर्ता त्रिज्या, तो अवकर्ता त्रिज्या को यहाँ कहेंगे 2f1। क्या कहेंगे? 2f1। तो यहाँ और यहाँ 2f1 के बीच में है, तो अब वक्रता त्रिज्या अनंत के बीच में जो वस्तु था वो कहाँ बनता था? वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या और फोकस, इसको वक्रता त्रिज्या, इसको फोकस मानेंगे क्या? कोई दिक्कत है ना? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में, तो यहाँ पे बनेगा, कोई दिक्कत यानी लेंस के दूसरे साइड बनेगा। उसके बाद से अब वक्रता त्रिज्या जैसे यहाँ पर 2f1 लेते हैं, तो यहाँ पे c है, तो यहाँ पे बनेगा c 2f2 पे बनेगा। समझ गए? इस लैंग्वेज में लिख के देता है, समझ गए? ऑप्शन में रहेगा इस तरह से, वहां पर लेंस में जब रहेगा तो वो वक्रता त्रिज्या का नाम नहीं रहता है, 2f2 रहेगा। समझ गए? या f1 रहेगा या f2 रहेगा। तो फिगर देखे रहिएगा, तो इसी से आप लोग निकाल लीजिए। अब देखिए, अगर यहाँ हो गया, अब मान लीजिए फोकस और 2f1 के बीच में रख दें, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु d, तो आपको कहाँ बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा d डैश। उसके बाद से कोई वस्तु E है जो फोकस पे है, तो इधर भी इनफाइनाइट पे बनेगा। अब देखिए, अब देखिएगा जो वस्तु अनंत पे था फोकस पे बन गया, फोकस ही ना है, यहाँ पे अनंत और वक्रता त्रिज्या के जो बीच में था, तो देखिएगा फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो गया, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या ही है, लेकिन इसका नाम लेंस में 2f2 कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए जो वक्रता त्रिज्या है 2f1, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या पर ही बना, कोई दिक्कत? और यहाँ पर जो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में है, तो देखिएगा अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में बन गया, और जो यहाँ फोकस पे था वो अनंत पे बन गया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको क्या हो गया। और एक इसमें इतना याद रखना है, एक अब अगर मान लीजिए यहाँ फोकस और यहाँ पोल के बीच में बन रहा है, लेंस के ही साइड ऊपर है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु हम ले लेते हैं, मान लीजिए के ले लिए, तो इसका फोकस यहाँ पे के है, तो इधर ही बनेगा। यहाँ पे अगर ये है तो इधर ही बनेगा, तो यहाँ पे के है तो ई के डैश बन जाएगा बस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी साइड बन जाएगा। अगर फोकस के यहाँ f1 है, फोकस अंदर रख रहे हैं, तो ये बनेगा सीधा अकाल्पनिक, रियल में नहीं दिखाई देगा, बस समझिए ये काल्पनिक है, इमेज कर सकते हैं। तो बस लेंस में इतना ही आपको समझना था आज। अब इसके बाद से क्या है, कल पढ़ेंगे।